तो न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज का आगाज होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले टीम इंडिया को एक झटका लगा है और एक अच्छी खबर भी है। शुरुआत करेंगे झटके की खबर से, क्योंकि जो टीम के कप्तान है शुभमन गिल, वो खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं और उसकी एक जो बानगी है विजय हजारे ट्रॉफी में देखने को मिली, जहां उनका जो फ्लॉप शो था वो देखने को मिला। वहीं जो अच्छी खबर है वो श्रेयस अय्यर की तरफ से है, क्योंकि श्रेयस अय्यर ने जो इंजरी के बाद टीम में वापसी की है और जबरदस्त पारी खेलते हुए करीब करीब 80 रन से ज्यादा की बड़ी पारी खेली है। तो दो तरह की खबरें, लेकिन साथ ही साथ ये भी जोड़ेंगे इस वीडियो में, आपको बताएंगे कि कैसे सूर्य कुमार यादव जो कि T20 टीम के कप्तान हैं वो भी फिलहाल खराब फॉर्म से जुड़ रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि इस साल जो है T20 का वर्ल्ड कप भी होना है और उसमें कप्तानी सूर्य कुमार यादव कर रहे हैं और सूर्य कुमार यादव पिछले काफी समय से खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। तो ऐसे में टीम के लिए जो सबसे बड़ा सिरदर्द है वो स्काई ही साबित होने वाले। इस पर बातचीत करने के लिए रजत है मेरे साथ। रजत, सबसे पहले बात करते हैं वनडे सीरीज की, क्योंकि सबसे पहले वनडे सीरीज ही है और शुभमन गिल टीम के कप्तान, और हमेशा उम्मीद की जाती है एक उभरता हुआ सितारा, हम मान के चलते हैं कि विराट कोहली के बाद वो एक ऐसे बल्लेबाज होने जा रहे हैं जो कि वर्ल्ड क्रिकेट को राज करेंगे। लेकिन अभी जो हालिया फॉर्म है वो कुछ अच्छी खासी नहीं है। हाँ बिल्कुल नीरज भाई, देखिए जिस तरीके से आपने कहा ना विराट के बाद शुभमन, तो ऐसा कहा जा रहा था किंग के बाद प्रिंस, बट अभी प्रिंस के मतलब रन नहीं बन रहा है। हालांकि इंग्लैंड सीरीज याद रहेगा, वो ऐसा परफॉर्मेंस था कि वो बहुत बेहतरीन था। लेकिन विजय हजारे ट्रॉफी में जब ये खेलने उतरे गोवा के खिलाफ, तो आप देखिए 12 बॉल खेलते हैं, 11 रन बनाते हैं, 2 चौके लगाते हैं और वासुकी कौशिक के शिकार बन जाते हैं। अब देखिए शुभमन गिल भाई एक बड़ा नाम है, एक ऐसा नाम है जो टीम इंडिया ही नहीं बल्कि इस समय अगर हम देखें वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे टैलेंटेड प्लेयर्स में से एक माने जा रहे हैं। मतलब उस कैलिबर का प्लेयर अभी दुनिया में बहुत उस तरह से नजर नहीं आ रहे हैं। इवन अगर हम ऑस्ट्रेलिया में भी जाके देखें तो शुभमन गिल के एज में अभी कोई प्लेयर नजर नहीं आ रहा है, जबकि ऑस्ट्रेलिया हमेशा से अच्छे प्लेयर प्रोड्यूस करता रहा है। इसके अलावा चाहे हम अफ्रीका देख लें, चाहे न्यूजीलैंड देख लें या पाकिस्तान देख लें, हालांकि कई बार पाकिस्तान कॉपी करता है। सचिन के टाइम इंजमाम उल हक थे, जब विराट कोहली आए तो उन्होंने वो शहबाज कोई इनका करके एक आया था, ऐसे तमाम प्लेयर्स वो लाते रहे। फिर बाद में वो बाबर आजम को कंपेयर करने लगे कोहली से। तो मतलब पाकिस्तान अभी भी शुभमन गिल वाला कोई अभी उनके फैक्टर वो नहीं ला पाया है। लेकिन जिस तरीके से शुभमन गिल का ये फॉर्म है वो चिंता का विषय है, क्योंकि रन उनसे बन नहीं रहे हैं। तो नीरज भाई, हमने देखा कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ किस तरीके से टेस्ट मैचों में शुभमन गिल चोटिल हो गए थे, उसके बाद से रन बन नहीं रहे हैं। अब देखिए किस तरीके से, क्योंकि विजय हजारे ट्रॉफी में सारे प्लेयर्स रन बना रहे हैं यार। रोहित ने भी रन बनाए, कोहली ने रन बनाए, सरफराज रन बना रहे हैं, मुशीर खान रन बना रहे हैं और देवदत्त पडिक्कल और मयंक अग्रवाल तो लगभग हर मैच में सेंचुरी के आसपास की पारी खेल जा रहे हैं। लेकिन शुभमन गिल से रन नहीं बना है, तो ये बड़ी चिंता की बात है। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज होना है, अब उस सीरीज में क्योंकि कप्तानी भी कर रहे हैं तो बतौर कप्तान उन पे प्रेशर आएगा, क्योंकि अगर रन नहीं बन रहे हैं आपके घरेलू क्रिकेट में तो वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आपका डाउन तो होगा ही ना। इंटरनेशनल में कई बार जब आप घरेलू में रन बनाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस होता है इंटरनेशनल में कि हाँ यार मैं रन करके आ रहा हूँ। जब आपसे रन नहीं होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस वहाँ पर मोरल आपका डाउन हो जाता है। इस हिसाब से देखा जाए करीब करीब एक हफ्ता दूर है हम अभी न्यूजीलैंड सीरीज से, और जिस तरह से ये सीरीज होगी वो एक तरह से मान के चलिए जो T20 मुकाबले हैं ये वर्ल्ड कप से पहले जस्ट आखिरी मुकाबले, क्योंकि इसके ठीक बाद T20 वर्ल्ड कप शुरू होना है। तो ऐसे में शुभमन गिल की जगह जो T20 से कटी है, क्या वो ये एक वजह मानी जा सकती है कि जो हालिया खराब फॉर्म है, या फिर मतलब इतनी ज्यादा टैलेंटेड टीम में प्लेयर्स हैं कि उनकी जगह ही नहीं बन पा रही? मुझे ये लग रहा है ना कि शायद बीसीसीआई और सेलेक्टर्स ये संदेश भी देना चाह रहे हैं, क्योंकि शुभमन गिल को जब ड्रॉप किया गया ना, वाइस कैप्टन थे T20 के, तो ये एक संदेश दे दिया गया है कि अगर आप वाइस कैप्टन बेशक क्यों ना हो, अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो अगर आप शुभमन गिल भी हैं तो आपको बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। लेकिन एक अच्छी खबर ये आई है कि जिस तरीके से श्रेयस अय्यर की वापसी हुई है, श्रेयस अय्यर एक ऐसे प्लेयर रहे हैं जिनके पास बहुत कैलिबर है, जिनका अगर हम परफॉर्मेंस भी अगर देखें तो बहुत अच्छा वो रन बनाते हैं, मतलब अटैकिंग प्लेयर हैं, डोमिनेट करते हैं। लेकिन उनके साथ एक बस मतलब एक फैक्टर खराब है कि हमेशा चोटिल हो जाते हैं, बहुत चोटिल होते हैं। हालांकि फील्ड पर वो इतना एफर्ट लगा देते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में वो कैच पकड़ने जाते हैं, पीछे भाग के कैच पकड़ने जाते हैं और डाइव लगाते हैं, उसी समय उनकी पसलियों में चोट आता है और बहुत रक्तस्राव भी जानकारी जो आई थी कि अंदर भी उनके पसलियों में चोट लग गई थी। क्योंकि अगर हम अय्यर के अगर आंकड़े देखें, उससे पहले आंकड़ों के बाद अगर हम पहले बता देते हैं कि उन्होंने 53 गेंदों पर 82 रनों की पारी खेली है, बहुत ही धमाकेदार पारी खेली है हिमाचल प्रदेश के खिलाफ। 10 चौके लगाए, 3 छक्के लगाए, 154 के स्ट्राइक रेट से। अब अगर अय्यर को देखें नीरज भाई, 14 टेस्ट मैच खेला है उन्होंने, 811 रन बनाए हैं, 36 का एवरेज, ठीक है।
टेस्ट में उतना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर हम वनडे और टी20 के आंकड़ों को देखेंगे तो ये बहुत इम्पैक्ट प्लेयर नजर आते हैं। 67 इनिंग इन्होंने वनडे में अब तक खेली है, बहुत बड़े प्लेयर हैं, लेकिन अब तक सिर्फ 67 इनिंग इंजरीज के ज़्यादा जूझते इंजरीज रहे के ज़्यादा। मैचेस की बात करें तो 73 मैचेज उन्होंने खेले हैं, लगभग 3000 रन बना दिया है, 48 के आसपास का एवरेज है, स्ट्राइक रेट भी 99 का, और 99 का स्ट्राइक रेट वनडे बहुत अच्छा माना जाता है। टी20 की अगर हम बात करें वहाँ 47 इनिंग खेले, 1100 से ज़्यादा रन बनाए हैं, 30 का एवरेज टी20 में अपने आप में बहुत अच्छा एवरेज माना जाता है, और 136 का स्ट्राइक रेट भी है। तो मतलब प्लेयर तो बहुत अच्छे हैं, बहुत मतलब मेच्योर प्लेयर हैं, और देखा था हमने 2023 के विश्व कप के दरमियान भी कि बहुत एक्स फैक्टर साबित हुए थे, फाइनल तक पहुंचाने में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, लगातार घरेलू कंडीशंस पर लेकिन नजर मुझे एक चीज जो खराब लग रही है वो ये कि हमेशा से शॉर्ट पिच जो गेंदें हैं उनके लिए वो परेशानी बनती रही है, और न्यूजीलैंड के बॉलर इस चीज से अच्छी से वाकिफ हैं, वो जरूर टेस्ट करना चाहेंगे, और स्पेशली जब भारतीय कंडीशंस में अब देखना पड़ेगा कि श्रेयस ने कितना काम किया अपने उस पिछले कुछ सीरीज में अगर हम देखें तो वहां पर उन्होंने काम किया है, क्योंकि अगर हम देखेंगे कि कुछ मैचेज अगर आपको याद होंगे कि चाहे उन्होंने कमिंस को भी अच्छा खेला, कमिंस और स्टार्क अगर हम देखें दुनिया में इस समय अगर दुनिया में सबसे 2 बेस्ट बाउंसर मारने वाले प्लेयर होंगे, क्योंकि कमिंस के स्टार्क का तो तेज है, कमिंस तेज और स्लोअर बाउंसर दोनों मारने जानते हैं, लेकिन इंडियन कंडीशंस पे तेज बाउंसर उतने नहीं आते हैं कि स्किट करके नहीं जाएंगे उतने ज़्यादा, जैसा विदेशी कंडीशंस पे चाहे अफ्रीका, इंग्लैंड या अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो उस पर तो श्रेयस अय्यर ने मुझे लगता है कि शायद काम किया होगा। अब देखना ये होगा ना कि आने वाले टाइम पर, क्योंकि अभी रन इन्होंने जो बनाए हिमाचल प्रदेश के खिलाफ बनाए, और हिमाचल की टीम बहुत मतलब उतनी बड़ी और उतनी ताकतवर टीम विजय हजारे में भी नहीं मानी जाती है, जैसा कि महाराष्ट्र हो गए, मुंबई की टीम हो गई, बड़ौदा की टीम हो गई, इनके अच्छे, इवन मध्य प्रदेश ने भी बहुत इंप्रूव किया है, बंगाल की टीम में अच्छे गेंदबाज हैं क्योंकि वहाँ शमी हैं, तो आकाशदीप वहाँ खेलते हैं, तो ऐसे तमाम प्लेयर्स हैं जो बहुत अच्छे हैं। लेकिन कुछ संकट वाली बात, अगर जैसे आपने शुरुआत की थी सूर्य कुमार यादव को लेकर, सूर्य कुमार यादव लगभग 1-1.5 साल हो गए रन नहीं बने हैं, और अगर देखो जैसे आपने पहले बोला कि अगर शुभमन गिल को उनकी खराब फॉर्म की वजह से अगर बाहर बैठाया गया तो क्यों ना स्काई के साथ भी ऐसा हो, वो कैप्टन है, कैप्टन है, तो अगर परफॉर्मेंस बनती है तो मेरे ख्याल से टीम शायद बनती है, नहीं आती है, शायद ये लास्ट मौका है। अब देखिए सूर्य कुमार यादव के पास टी20 जो विश्व कप है, अब उसके बाद उनका भविष्य डिसाइड हो जाएगा। अब या तो वो अजर अमर कप्तान हो जाएंगे, कपिल देव, धोनी, रोहित शर्मा जैसे, अगर जीत गए तो भले से शुभमन गिल के रन नहीं बने। 2011 के विश्व कप में धोनी ने सिर्फ एक लास्ट मैच में रन बनाया, पूरे सीरीज में उनसे रन नहीं बने, लेकिन किसी को याद नहीं, फर्क पड़ता है कि यार पूरे सीरीज में उसने रन नहीं बनाए। आज भी अगर वो वर्ल्ड कप याद किया है तो वो सिक्सर की वजह से याद किया जाता है, सिक्सर की वजह से 91। कई बार वो गंभीर को बुरा भी लगता है जो टीम इंडिया के मौजूदा कोच हैं कि यार मैंने भी तो 97 बनाए थे, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता, पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने रन बनाया नहीं बनाया। अब सूर्य कुमार यादव भी हाल में सीरीज जितवाते रहे, और बयान भी देखिए उन्होंने यही दिया था कि बाकी लड़के अच्छा कर रहे हैं ना, हम जीत रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा ना हो कि और भी अगर फ्लॉप हो गए, अभिषेक शर्मा फ्लॉप हो गए, बाकी प्लेयर्स फ्लॉप हो गए, फिर आप क्या करेंगे? क्योंकि बतौर कप्तान आपको तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आपको क्रूशल इनिंग खेलना पड़ेगा। आप देखिए इन्होंने 18 बॉलों पर 24 रन बनाए हैं। अच्छा रजत, ये ठीक है, परफॉर्मेंस किसी भी प्लेयर का होता है, आता जाता है, फॉर्म भी टेम्परेरी होती है, लेकिन क्लास परमानेंट होती है। ऐसी आप बोल रहे हैं कि अगर टीम के कप्तान है सूर्य कुमार यादव, ऐसी क्या खासियत कप्तानी में आपको, क्या स्टीव वो जैसी कप्तानी लग रही है कि जो बहुत अनोखी है, बहुत ज़बरदस्त है, कि आप सारे प्लेयर्स का मोराल उठा दे रहे हो और ऐसा कुछ जादू कर दे रहे हैं पिच पे कि आप हर हाल में जितवा दे रहे हैं? मुझे लग रहा है डोमिनेंट नहीं है, मतलब अगर सूर्या के अटैकिंग कैप्टनसी कमी आपको लगती है? हाँ, मतलब अटैकिंग मतलब फील्ड पे तो वो प्लेयर्स के साथ बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट जो अब तक दिखा है, ऑफ द फील्ड भी जो तमाम प्लेयर्स वही बातें करते हैं कि सूर्या कभी प्रेशर नहीं देते हैं, सूर्या चिल माहौल में रहता है, ठीक है तुम अपना जाके गेम खेलो, तुम्हें समझाना नहीं है, एक मतलब ऐसा नहीं करना, नहीं तुम्हें जाके ऐसे करना ऐसे करना, सारे प्लेयर्स को, क्योंकि उनका कहना है भाई इंटरनेशनल लेवल पे जो आया है उसको अपना रोल पता है। अब अभिषेक शर्मा को अगर हम विजय हजारे ट्रॉफी में देखते हैं कि वो बॉल लीव करते हैं, तो वो मेच्योरिटी आएगी ना कि हर बॉल तो नहीं मार सकते, कई बार कंडीशंस ऐसे होंगे कि हो सके कि वहाँ बॉल स्विंग कर रही हो, सीम कर रही हो, अब वहाँ आपको 2-3 ओवर निकालने हैं, बॉल को थोड़ा पुराना करना है, हो सके बॉल फिर उसके बाद स्विंग कम हो, फिर आप रन बना लें, लेकिन अब ये कोई सिखाएगा नहीं आपको, ये ना अंदर बैठा ड्रेसिंग रूम के कोच बताएगा, ना कप्तान बताएगा, बहुत होगा तो आपका नॉन स्ट्राइक एंड पे जो भी प्लेयर्स होगा वो बता देगा अरे यार थोड़ा कर लो, अब लेकिन करना आपको एटलीस्ट, तो इसी तरीके से। लेकिन कुछ और चिंता की बातें हैं नीरज भाई, शिवम दुबे से भी रन नहीं बने हैं। शिवम दुबे हमारे बड़े टी20 के एक्स फैक्टर माने जाते हैं, बॉलिंग भी आजकल 2-3-4 ओवर कर दे रहे हैं, और इसके अलावा बैटिंग में ये है कि हालांकि उनको
जो उनका नंबर है वो छठा सातवां आठवां नंबर पे अक्सर उनको मतलब बल्लेबाजी जिस करानी। जिस पोजीशन पे शिवम दुबे बैटिंग करने आते थे उनसे उम्मीद नहीं की जाती कि वो शतक बनाएंगे या फिर हाँ, हाफ हाँ, सेंचुरी हाँ, बनाएंगे। बिल्कुल। उनके पास मुश्किल से 10 से 15 बॉल ही होती है खेलने के लिए। हाँ, तो 10-15 बॉल में लेकिन कई बार आपको वो 25-30 बनाने पड़ेंगे ना। हाँ। वो 25-30 कई बार ऐसे होते हैं जो मैच जिताते हैं और और टी20। साथ में अगर 1-2 विकेट निकाल दे तो उनका काम पूरा। बिल्कुल, क्योंकि अगर आपको टी20 में अगर आपने देखिएगा कि हर मैच आप 30-40 रन से नहीं जीतते हैं। 10, 12, 18, 20 औसतन यही होता है। अगर आप 10 मैच खेलेंगे तो बहुत 2 या 3 मैच आप 40-50 रन से जीतेंगे या 5-6 विकेट से आप जीतेंगे या 8 विकेट से आप जीतेंगे। अक्सर बड़ी टीमों के खिलाफ तो जो मार्जिन होता है वो 12, 15, 18, 20 रनों का ही होता है टी20 में। कहाँ मतलब आप कहाँ मतलब आप जिता पाएँगे कि जो है 80 रनों से किसी को आप हरा रहे हैं, 70 रनों से हरा रहे हैं। यशस्वी जायसवाल हैं, हालाँकि इनको मौका टी20 वर्ल्ड कप में नहीं मिला है। इनका भी फॉर्म जो है विजय हजारे ट्रॉफी में उतना अच्छा नहीं रहा, हालाँकि सैयद मुश्ताक अली में इन्होंने अच्छा किया था। लेकिन वनडे में शतक मारने के बाद भी बाहर बैठे हैं। मतलब प्लेयर्स तो बहुत कमाल का है। अगर अब आपने वनडे का आंकड़ा अब जिक्र कर लेते हैं आंकड़ों की भी ना। 4 वनडे अब तक इनको खिलाया गया है, 171 रन बनाया है इन्होंने। 116 रन बना दिया, हाईएस्ट है इनका। एवरेज भी 57 का है, स्ट्राइक रेट भी 86 का है। टेस्ट मैच इनको ज़्यादा मौका मिलता है। टी20 मैचों में भी 22 इनिंग खेला है, 723 रन बनाए हैं। 100 रन वहाँ भी मतलब उन प्लेयर्स में से हैं जिन्होंने टेस्ट, वनडे, टी20 तीनों जगहों पर जाके शतक लगाया है। अब एक इंटरेस्टिंग बात ये है ना, 164 का स्ट्राइक रेट टी20 में है। अब 164 का स्ट्राइक रेट और 36 के एवरेज वाले प्लेयर को आपने बाहर बिठा दिया है। अब दुनिया में अगर आप कंपेयर करेंगे तो कितने ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका 164 का स्ट्राइक रेट है, तो बाहर बैठे हैं। लेकिन क्या करिएगा, ये शायद टीम इंडिया की जो बेंच स्ट्रेंथ है उसकी पूलिंग को भी दिखाता हाँ, है, कितनी तगड़ी बेंच स्ट्रेंथ है कि ऐसे प्लेयर भी बाहर बैठे हैं जो इतनी अच्छी कैपेबिलिटीज के हाँ। बावजूद उन्हें अब जगह आप नहीं मिल देखिए पा रही। टी20 में इनका रैंक इनका जो रैंक रहा है, बेस्ट रैंक, ये चौथे नंबर तक के प्लेयर्स रहे हैं। मतलब टॉप 4 प्लेयर ये रहे हैं, लेकिन बाहर बैठे हैं। अब क्या करिएगा, मतलब टीम इंडिया के पास ऐसे ऐसे प्लेयर हैं। अभिषेक शर्मा को बहुत मौका दिया जा रहा है, नो डाउट वो बहुत कमाल के प्लेयर हैं। और जिस तरीके से अभिषेक शर्मा खेलते हैं, निश्चित तौर पर उससे टीम इंडिया को मजबूती मिलती है और किसी भी कंडीशंस में अभिषेक शर्मा रन बनाते हैं भाई। अच्छा, आखिर में एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, दांव पर लगी है टी20 का जो हमारी डिफेंडिंग चैंपियन भी है टी20 वर्ल्ड कप, तो ऐसे में टीम के पास क्या सूर्य कुमार यादव के अलावा और कोई कप्तान हो सकता था बेटर विकल्प आपकी नज़र में? नहीं, विकल्प तो बहुत सारे हो सकते थे, लेकिन शायद लोगों को लगा होगा यार अभी ठीक है, चीज़ें ठीक चल रही हैं। सूर्या ने हमें एशिया कप जिता ही दिया था, तो उन्हीं कप्तानी में जाते हैं। ऐसा ना हो कि उनको हटा दें तो टीम में कोई संदेश खराब चला जाए। ठीक है, फॉर्म कई बार आपके ख़राब होते हैं, लेकिन शायद सेलेक्टर्स को यही लगा होगा, हाँ यार जैसे धोनी का भी तो रन नहीं बन रहे थे ना, क्या पता सूर्या लक काम कर जाए, सूर्या फैक्टर काम कर जाए। और सूर्या को मतलब सूर्या उन कप्तानों में से मुझे दिखा है कि जो कभी भी ग्राउंड पर आप उसके चेहरे पर शिकन नहीं देखेंगे। वो अपने साथ में च्युइंगम खाने वाले अंदाज में मुस्कुराता, हारना जीतना अपना वो लगा रहता है। तो वो बिंदास प्लेयर है और उम्मीद यही करेंगे कि सूर्या के रन आए, क्योंकि जब सूर्या के रन आएंगे ना तो वो मैच जिताने वाले रन होते हैं। सूर्या कभी भी, अगर सूर्या 30 बॉल खेलेगा तो कभी वो 40-50 नहीं बनाएगा, वो 60-70 ही बनाएगा। सूर्या में वो फैक्टर है जो युवराज सिंह में फैक्टर हुआ करता था कि युवराज भी, मतलब हमने 2007 के वर्ल्ड कप में हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 30 बॉलों पर 70 रन, इंग्लैंड के खिलाफ 12 बॉलों पर हाफ सेंचुरी। तो युवराज सिंह फैक्टर एक अलग थे, तो उन्हीं के आसपास का फैक्टर सूर्या है। कई मैचों में करके दिखाया है सूर्या ने, ऐसा नहीं कि सूर्या ने रन नहीं बनाए हैं, लेकिन अभी ठीक है, थोड़ा फॉर्म खराब चल रहा है। तो देखेंगे, उम्मीद यही करेंगे भाई, एज अ फैंस भी हम लोग यही उम्मीद करेंगे कि हाँ भाई सूर्या आए और रन बनाए और टीम इंडिया को, क्योंकि भारत की सरजमी पर ये मुकाबला है। तो 2023 में जो जख्म थे, कम से कम उन जख्मों से उबारे और वर्ल्ड कप दिलाए। बिल्कुल, उम्मीद तो यही कर सकते हैं कि सूर्य कुमार यादव लास्ट में जो फिनिशिंग टच इस वर्ल्ड कप के लिए भी दें, और डिफेंडिंग चैंपियन हम हैं ही, और उम्मीद करते हैं कि भारत अपना जो खिताब है उसे डिफेंड करेगा भारत में ही खेलते हुए। लेकिन जाते जाते एक अपडेट और दे देते हैं, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप से जुड़ा हुआ बांग्लादेश ने गुजारिश की थी आईसीसी के सामने कि वो अगर अपने मैच भारत से बाहर शिफ्ट कर लें तो क्या होगा। तो आईसीसी ने जो तमाम अपील थी उसे रिजेक्ट कर दिया है और ये साफ तौर पर कह दिया है कि अगर आप भारत में अपने मैच नहीं खेलेंगे तो आपके पॉइंट्स कटेंगे। यानी एक तरह से बहुत बड़ा झटका बांग्लादेश क्रिकेट टीम के लिए है। अगर वो भारत में अपने जो होने वाले मैचेस हैं वो नहीं खेलते हैं या किसी तरह से उसे बॉयकॉट करते हैं, तो बांग्लादेश को अपना जो नुकसान है पॉइंट्स टेबल में, इसके लिए भुगतना पड़ेगा। बहरहाल इस पर लगातार अपडेट्स आप तक साझा करते रहेंगे। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए दैनिक जागरण के साथ।